तो बन पाएगा? हाँ, एक दो बना के हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है? एक दो बना के दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे बनवाते हैं। पहले नियम को सामने रखिएगा, समझे ना? और दूसरे कॉपी में बनाइएगा जिसे नियम को देखते रहें। नियम को सामने रखिएगा और दूसरे कॉपी में बनाइएगा नियम का पालन करते हुए। चलिए, उस नियम को सामने रखिए और दूसरे कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। ही सेड टू मी, ही, he said, said, said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, हाँ, I am eating a mango. I am eating, eating, हाँ, हाँ, eating a mango. फुल स्टॉप डालिए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए। ठीक है? ही सेड क्या हो गया? यह है रिपोर्टिंग क्लाउज। सेड क्या है? वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम ईटिंग ए मैंगो, रिपोर्टेड स्पीच। इतना तो समझते हैं आप, है ना? ही सेड क्या हो गया? रिपोर्टिंग क्लाउज। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम ईटिंग ए मैंगो, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना? ठीक है? अब चलिए बनाना शुरू। हाँ, जो बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग क्लाउज, और रिपोर्टिंग क्लाउज का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, नियम को देखिए और नियम का पालन करना शुरू कीजिए। पहला नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड, है ना? से, सेज, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। पहला नियम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ, हम्म, ये, हाँ, हाँ, में बदलता, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो इसमें रिपोर्टिंग क्लाउज, तो वो वही रहेगा, है ना? अब देखो यहाँ रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट है। अरे बोलो ना, रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट है? ही सेड केवल है ना? ही सेड टू मी है, मी है ना? अरे बोलो ना, रिपोर्टिंग क्लाउज क्या है? रिपोर्टिंग क्लाउज क्या है? हाँ, तो ऑब्जेक्ट है, मी है ना? हाँ, तो ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलो। ही टोल्ड, लिखो, ही टोल्ड। हाँ, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं आता। फिर दूसरा रूल क्या कहता है? पहला काम हो गया कि अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे। पहला काम हुआ ना? अब दूसरा, हाँ, बोलो बोलो दूसरा। हम्म, दूसरा बोलो। हाँ, ऑब्जेक्ट है ना यहाँ, रख दीजिए, ठीक है, गुड, लिखिए। ही टोल्ड, हाँ तो लिखो ना, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। नियम पालन कर लिए ना? तीसरा, हाँ तो कीजिए, कीजिए। यहां तक आ गए? चौथा रूल क्या कहता है? चौथा क्या कहता है?
बोलिए ना, चौथा रूल क्या कहता है? हाँ, तो अब आइए, आई प्रोनाउन है ना, आई है ना, तो आई कैसा प्रोनाउन है? 5 तरह के प्रोनाउन में कैसा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस का है, कि ऑब्जेक्टिव केस का है, कि प्रोनोमिनल एडजेक्टिव है, कि पजेसिव प्रोनाउन है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव है। तो आई, ठीक है, सब्जेक्टिव केस का है। आई कौन पर्सन कौन नंबर है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलता है? रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार, है ना? नियम कहता है ना, प्रोनाउन बदलने का पहले नियम क्या बताए हैं, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग क्लाउज का? ही, तो ही में बदलिए। सब्जेक्टिव केस का है तो सब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा, ही में बदलिए। ही टोल्ड मी दैट ही। अब आइए, एडजेक्टिव एडवर्ब, ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाए, दिखाए। कोई एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसा नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में। नहीं है तो कहां से लाएंगे? आगे बढ़ो, अब टेंस पे आओ। कौन सा टेंस है ये? बिल्कुल। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है? तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, तो वो किस में बदलेगा? टेंस बदलने का नियम में बताया है ना, कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलिए, बदलिए। नहीं, पास्ट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा ना। टेंस का नियम देखिए ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ वाज या वेयर। हाँ, हाँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी वेयर लगता है। दे रहता तब ना वेयर लगता। यहां तो ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वाज लगेगा। लिखाई लगाइए। हाँ, वाज। और फिर वी फोर, ईट का वी फोर क्या होगा? ईटिंग। हाँ, फिर ए मैंगो रख दीजिए। तो क्या बन गया? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ईटिंग ए मैंगो। ठीक। बना ना, तुम ही बनाया, नियम का पालन केवल किया है, हम तुम्हारी सहायता किए हैं केवल, बनाया है तुम ही। चलो एक और बनाओ तो। ही सेड, कॉमा, कॉमा, आई एट ए मैंगो। आई एट, ए टी ई एट, ए मैंगो। हाँ, एट, आई एट ए मैंगो। अब
बनाइए तो, कोशिश कीजिए तो। गलत या सही जो है बनाओ तुम खुद। नियम देखो, नियम देखने में छूट देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखो। रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट है? नहीं है तो फोल्ड में नहीं बदलेगा, वही रह जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही रह जाएगा। तो ही सेड लिखो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं ना बदलेगा। हाँ तो सेड ही लिखो, ही सेड। रिपोर्ट दूसरा, रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट है लगाएंगे, नहीं है तो कहां से लाएंगे, आगे बढ़ो। तीसरा नियम क्या कहता है? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करें। दैट लगाइए। अब आओ प्रोनाउन पर आओ, अब आगे आओ। आई कैसे बदलेगा? सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट का तो है ही नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट है ही, तो ही में बदलो। हाँ ही में रहेगा नहीं, ही में बदलेगा। आई ही में बदलेगा। ही सेड दैट ही। अब एडजेक्टिव एडवर्ब यहां भी नहीं है, आगे बढ़ो टेंस पर। ये कौन सा टेंस है? आई एट ए मैंगो कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट है। एट एट। ईट नहीं, एट। ए टी ई। ए टी ई। ए मैंगो। अब आई एट ए मैंगो कौन सा टेंस है? आई एट ए मैंगो कौन सा टेंस है? हाँ, जैसा लगता क्या है ही। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट हो, तो किस में बदलता है वो? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? भूल जाइएगा, टेंस भूल जाइएगा तो नरेशन नहीं बनेगा। इसीलिए टेंस की पढ़ाई पहले होती है। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैड, तो ही के बाद हैड लिखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ईट का V3 क्या होता है? ईटन। हाँ लिखिए, ही हैड ईटन ए मैंगो। ही हैड ईटन ए मैंगो। ठीक है। एक और बनाओ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? पूरा नहीं लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अभ्यास करोगे, 20 25 30 बनाओगे, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। एक और बनाओ। आई से। आई से। SAY। आई से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू राइट ए लेटर। यू, YOU, यू राइट, WRITE, राइट ए लेटर। यू राइट ए लेटर।
अब बनाने की कोशिश करो। हम्म। हम्म। क्यों यू में रह जाएगा? यू में क्यों रह जाएगा? क्यों रहेगा यू में? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड, सुनिए मेरी बात ध्यान से पहले। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। वो रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलता है ना? तो आई और ही किसी में भी बदल सकता है। लेकिन आई और ही, आई में इसलिए नहीं बदलेगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये खुद आई सब्जेक्ट है, कह रहा है। तो ये यू में भी बदल सकता है और ही में भी बदल सकता है। यहाँ पे ही लिखिए, ही। हाँ, ही। और टेंस बदलने में बोलो तो कौन सा टेंस है? ईट सिंपल पास्ट, राइट सिंपल पास्ट होता है। क्या है रिपोर्टेड स्पीच, क्या है? रिपोर्टेड स्पीच बोलिए। राइट ए लेटर। तो राइट, हाँ तो राइट, राइट जो है वो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। राइट, रोट, रिटन। हाँ। और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। से पास्ट टेंस होता है। से पास्ट टेंस होता है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? से और सेज प्रेजेंट टेंस है। सेड पास्ट टेंस है। शैल से, विल से फ्यूचर टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। आप ही बोलिए ना। नहीं ना होगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और लिखिए, और जो त्यों नहीं होगा। जब ही दिए हैं तो ही के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट्स हो जाएगा, WRITES। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट। हाँ। तो निश्चित तौर पे जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस कैसे चेंज करेंगे? केवल प्रोनाउन चेंज होगा। एक और लिखिए। शी सेड टू मी। शी, हाँ, SHE, she said, SAID, said to me. She said to me, comma, inverted comma, you have, you have played cricket. Played, PLAYED. You have played cricket. You have played cricket. Full stop, inverted comma, closed. Hmm. You have played cricket. Full stop, inverted comma, closed.
चलिए पहले पहले आप बनाना शुरू कीजिए, शुरू से। फिर से जो लिखा है फिर से पढ़िए तो आप। पहले रिपोर्ट, पहले डायरेक्ट स्पीच हमको पूरा सुनाइए। जो क्वेश्चन दिए हैं सुनाइए ना पहले, शुरू से। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लाउज भी बोलिए ना। ही सेड है कि सी है। हाँ। 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 अब क्या बनाया आपने, बोलिए अब। ठीक है। अब प्रोनाउन कैसे चेंज किया? आगे देखिए, यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो वो आई में बदल जाएगा। समझे? नहीं समझे? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सुनिए ध्यान से। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना। अरे आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखो, चार्ट याद नहीं करोगे और टेंस चेंज नहीं करना सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे ये चीज। क्या? समझ रहे हो? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लाउज। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ऑब्जेक्ट है मी। लेकिन मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन हम जानते हैं कि दे कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट, वो अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकते। तो यू सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। तो मी के अनुसार बदलेगा जरूर, लेकिन सब्जेक्टिव केस में बदलेगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो आई लिखिए। आई। हाँ। अब यू हैव प्लेड क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? हम्म ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ रहे हैं ना? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। नो, केवल हैड। हाँ, हैज नहीं, केवल हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो आई हो ही गया तो आई के साथ हैड लगाइए। और प्ले का वी थ्री क्या होता है? प्लेड ही होता है। प्ले प्लेड प्लेड। तो प्लेड डालिए और क्रिकेट की जगह पर क्रिकेट लिखिए। ठीक है? देखो, सबसे पहले करो क्या बाबू, नहीं बनेगा ऐसे अगर आप ये पांचों जो रूल है उसको ठीक से याद नहीं करेंगे तो। और टेंस का स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा ये। ठीक है? तो सेंटेंस पकड़ना सीख गए हैं आप? सीख गए हैं ना? हेलो? हेलो? प्रोनाउन वाला चार्ट याद करो। हाँ, तो प्रोनाउन वाला चार्ट
याद नहीं कीजिएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब चेंज करना नहीं सीखिएगा, टेंस चेंज करना नहीं सीखिएगा तो नहीं हो पाएगा। समझे ना? तो प्रोनाउन चेंज करने वाला, प्रोनाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब, वो पांचों जो रूल है उसको कल तैयार होके आइए और तब बनेगा। नहीं तैयार होके आइएगा तो नहीं बन पाएगा वो। ठीक है, तो कल तैयार होके आइएगा। हाँ, पहले सुना ही दीजिएगा तब बनवाएंगे, तब मजा आएगा आपको भी। ठीक है, आज नहीं आगे बढ़ते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, खुश रहिए।